We are sleeping all wrong. The science to fix your sleep cycle. Chat, I need to fix my sleep cycle, bro. That's why like मुझे वीडियो देखनी है. ठीक है ना? Hi YT, hi YT. If you are watching highlight में, then subscribe my channel. I stream daily. ठीक है ना? So देखते हैं भाई वाली वीडियो by the way. ब्रो, do you guys कितने बजे सोते हो तुम लोग? हाँ, तो तुम लोगों का स्लीप शेड्यूल फिक्स है? मेरा तो नहीं है भाई. मैं तो कभी भी सो जाता हूँ, मैं लिटरली. अभी मैं सो ही जाऊंगा अभी आफ्टर स्ट्रीम भी जाके. ठीक है ना? लाइक मेरा चाहकर भी नहीं हो रहा. मैं एक ये 3-4 दिन में एक बार सोता हूँ. ये तो नहीं है रियल. ये तो बिल्कुल रियल नहीं है. डेली नहीं करता ये. हाँ. ओके. ये वाला नहीं पड़ेंगे. साल से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। 6 से लेके 8 घंटे की नींद लेता हूं, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ? सुबह उठ के लगता है कि पूरी रात सोया ही नहीं। ऐसा ओके. लास्ट 3 साल से मेरे साथ रियल मैं 5 बजे सोता हूँ और 1 बजे उठता हूँ. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट ब्रो. मतलब सबका स्लीप शेड्यूल बहुत ज्यादा खराब हो कुछ रहा है. अजीब हो रहा है। 6 से लेके 8 घंटे की नींद लेता हूं, लेकिन फिर भी सुबह उठ के लगता है कि पूरी रात सोया ही नहीं। ऐसा लगता है कि किसी ने तो हाँ चैट, ये भी होता है. योग से वेलकम टू स्ट्रीम ट्रेजर. ये भी होता है चैट. तुम सो भी लोगे ना, तब भी तुम वो नहीं होगे, थकोगे नहीं. ठीक है ना? तुम लाइक एक सेकंड, क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम सोओगे भी तो तुम वो नहीं होगे, मतलब थक जाते हो तुम आफ्टर स्लीप भी. ठीक है ना? तुम 6-7 घंटे सोता हूँ मैं. ठीक है ना? देन भी ऐसा लगता है कि भाई मैं अभी तो सो जाता थोड़ी देर नींद में पहले ही. मारा है बुरी तरीके से, और सुबह क्या उठने के बावजूद फिर लगता हमारा है था कि बुरी सो जाऊं। तरीके से? इतनी बुरी हालत होती है कि दिन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी हालात में सो सकता हूं, लेकिन ये तो होता ऐसा है. हो क्यों रहा है? आई कैन. क्योंकि हम सब रात को सो तो रहे होते हैं, तेरी लेकिन स्लीप हमारे साइकिल कैसी है? मैं कभी भी सोता हूँ, कभी भी उठता हूँ. लिटरली. लिटरली. कभी भी. अभी मैं स्ट्रीम के बाद भी सोने ही वाला हूँ. ठीक है ना? दिमाग में एक अलग ही सर्कस चल रहा होता है, और इसी सर्कस का पर्दाफाश करने के लिए मैं करवा रहा हूं आज दुनिया का सबसे महंगा स्लीप टेस्ट। ओ. जी हां, आज हम करने वाले हैं PSG टेस्ट, यानी कि पॉलीसोमनोग्राफी स्लीप टेस्ट। मेरी खोपड़ी पर, गर्दन पर, छाती पर, हर जगह तारे ही तारे आपको दिख रही होंगी, जो रात भर मेरे दिमाग की लहरों को, यानी कि ब्रेन वेव्स को, और मेरी धड़कन को ट्रैक करेंगी। ये नाक में घुसा हुआ पाइप मेरी सांस को ट्रैक करेगा। लेकिन इन सब चीजों की नौबत क्यों आई, और सोने के पीछे की साइंस क्या है, हर चीज को डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मेरी पूरी बॉडी पे सेटअप लगेगा, लेकिन सबसे पहला सवाल, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? एक टेस्ट ही तो करवा रहा हूं। आंसर है, बट अगर आपने चैट, इस वीडियो अगर जब ये टेस्ट हो रहा है चैट, पकड़ा गया, फिर से आया था ये, वो आया तो, वो हाँ आयुष भंडारी आ गया फिर से ये देखो पकड़ा गया, फिर रिस्ट्रिक्ट कर गया इसका मैसेज. बाय द वे चैट, ये अक्षर लिखा था क्या मतलब? नहीं. बाय द वे हाँ चैट, बाय द वे चैट, जब ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना? जब ये टेस्ट हो रहा है, इतनी सारी तारे लगेंगी बॉडी पे, है ना? ठीक है ना? स्लीप वैसे ही खराब नहीं हो जाएगी? लाइक पहले से ही नींद कैसे आएगी? वैसे ही नींद नहीं आती. और 10 तारे अगर बॉडी पे लगेंगे, मशीनें लगेंगी, नींद आएगी? कैन यू गाइस स्लीप विद इतने सारे तार लगा के बॉडी पे? को एंड तक देखा तो मेरा यकीन मानो, आप नींद के बारे में, स्लीप के बारे में कुछ ऐसी बातें लाइक सी. एंड तक देखा तो मेरा यकीन मानो, वेट, ऐसे करके कोई कैसे सो सकता है भाई? सिंपली. आप नींद के बारे में, स्लीप के सर को आदत बारे है, में कैसे आदत होगी सर? भाई ऐसे करके कैसे सो सकता है कोई सिंपली? वैसे ही इतना खराब आएगा कि हाँ ये तो बुरा ही सोता है. कुछ ऐसी और बातें जानोगे जो मैं और लिखित ये में दे ना, सकता हूं कि आपको स्कूल की किताबों में जानने का मौका मिल ही नहीं सकता। एंड सेकंड चीज, मैंने अपने पूरे जीवन में क्या गलतियां की जिससे मेरी नींद की क्वालिटी खराब हुई, मेरा फोकस खराब हुआ, और मैं अपने फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पा रहा। आप वो गलतियां ना करो और आप अपने दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ा सको, ताकि आप बेहतर इंसान बन सको। ये कारण है इस वीडियो का। ये टेस्ट मैंने एक दिन पहले ही बुक कर लिया ये था। कैसे रात बच के गया? 11 बजे ये टेस्ट शुरू होना है, तो 10:30 बजे हॉस्पिटल से निखिल जी आ चुके हैं मेरे पूरी बॉडी पे सेटअप लगाने के लिए। तो सबसे पहले मेरी बॉडी पे यहाँ पे कुछ वायर्स लगी, कुछ वायर भाई मैं तो इतनी सारी मशीनें देख के ही नींद उड़ जाएगी मेरी तो.
और व्हाट इफ मशीन लग गई और उसके बाद नींद ही नहीं आई, फिर? क्योंकि स्लीप शेड्यूल तो पहले ही खराब है। जरूर थोड़ी रात में तो वैसी नींद नहीं आती। टेस्ट पे लगी और कुछ वायर मेरे खोपड़ी पे यानी कि मेरे दिमाग के आसपास लगी। ये वायर जो मेरे ब्रेन के आसपास लगी हैं, ये मेरी सारी ब्रेन वेव्स को कैप्चर करके इस मशीन में डाल देंगे। और एक बार इसकी कीमत सुन लो। ये जो डिवाइस है ना, यही सिर्फ 6.5 लाख रुपए का है। आज के टेस्ट का मेन हिस्सा यही है। उसके बाद यहाँ पे 2 बेल्ट लगी। ये बेल्ट देखने में नॉर्मल है, बट एक्चुअली में ये बेल्ट मेरे हार्ट की पंपिंग को और मेरे टमी की जो पंपिंग होती है, पंपिंग मतलब जो ऊपर नीचे होता है सोते वक्त, उससे कैलकुलेट करने वाला है। तो ये पूरा शरीर पे मेरे कितने का सेटअप लगा रहे टोटल आप? 8-10 के। एनेस्थीसिया ले लेंगे। उससे क्या होता है? एनेस्थीसिया से क्या होता है पता नहीं मुझे। आदत से करीब हो। उसके बाद मेरे हाथ पे लगा ऑक्सीमीटर। बेसिकली ऑक्सीजन को पूरी रात ये नापेगा। ऑक्सीजन के लेवल को नापने के लिए मेरे नाक में भी एक पाइप लगा जो सीधा मेरे बॉडी के अंदर। ये अब तो नहीं आ रही बिल्कुल भी नींद। अब तो नहीं आ रही नींद। अब बिल्कुल नहीं आ रही नींद। कितना ऑक्सीजन नाक में, आंख में, छाती पे, हर जगह तो चीजें लगाई हुई हैं, ठीक है ना? हर जगह इन्होंने चीजें लगाई हुई हैं 10,000। अब तो नहीं आ रही चैट नींद। कैन यू गाइस स्लीप विद दिस? कैन यू गाइस रियली स्लीप विद दिस? हाँ, कैन यू गाइस? सिर्फ सिर्फ होता है का लेवल है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे नहीं पता एनेस्थीसिया क्या नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नापने वाला है। अभी तक हमें लग रहा था कि ये टेस्ट सिंगल गो में हो जाएगा, लेकिन स्पेशलिस्ट से बात करके पता लगा कि ये टेस्ट 2 लेवल पे हो सकता है। आओ सुनो। अभी पहले 3 हाँ, ये क्या क्या बंदा है? ये आ रहा है, फिर लिख के कुछ तो डिलीट करके भाग जा रहा है, आ रहा है, डिलीट कर रहा है, भाग जा रहा है। व्हाट इज दिस आयुष भंडारी अंक डूइंग? लाइक लिटरली ब्रो, क्या कर रहा है ये? घंटे टेस्ट चलेगा। अगर मुझे स्लीप एपनिया आ रहा होगा, स्लीप एपनिया क्या होता है वीडियो में आगे बताऊंगा। स्लीप एपनिया क्या है? वाला देखना, ऐसे तो नहीं आ रही नींद। ऐसे तो बिल्कुल कंफर्टेबल वाली नींद नहीं आएगी और उड़ जाएगी। जो मेरे नाक में गया हुआ होगा, इसको हटा के मास्क लगाया जाएगा मुझे उठा के। और अगर स्लीप एपनिया नहीं आ रहा होगा तो वो टेस्ट नॉर्मली चलता रहेगा। वेट, व्हाट इज स्लीप एपनिया? एपनिया, व्हाट इज स्लीप एपनिया? चैट पकड़ा गया ये। अभी फिर लिखा। ओए हाँ, फिर लिखा है इसने तो। लाउड स्नोरिंग, गैस गैस्पिंग और चोकिंग ड्यूरिंग स्लीप। व्हाट? तो खतरनाक चीज है भाई कुछ तो। ठीक है, तो ये भी देखते हैं बीच में होता है कि। और फाइनली सेटअप कंप्लीट हुआ। ये 6 लाख की मशीन मेरी चेस्ट पे लगा के जो पूरी रात सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी और इस लैपटॉप में डालती नहीं आ रही नींद बिल्कुल भी। बिल्कुल ही खराब रिपोर्ट आएगा इससे तो। अब जब तक मैं सो रहा हूँ, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सोने के पीछे की सारी साइंस को समझते हैं। अब एक्चुअली में हमारी नींद एक साइकिल की फॉर्म में चलती है, जिसको आप स्लीप साइकिल कह सकते हो। हर एक साइकिल 90 से 110 मिनट की होती है और पूरी नींद में यानी पूरी रात की नींद में हम 4 से लेकर 5 मैक्सिमम सोते हूँ 5 साइकिल पूरी करते हैं। अब हर एक साइकिल के 2 मेन पार्ट होते हैं। NREM स्लीप यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा है REM स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब हमारी स्लीप साइकिल का जो पहला पार्ट है यानी कि NREM स्लीप, वो हमारी पूरी स्लीप का 75 to 80% हिस्सा होता है और इसके अंदर 3 अलग अलग स्टेजेस है। फिर आ गया। कुछ तो लिखा था इसने चैट, कुछ तो लिखा था इसने। ये क्या है? कौन है ये? Who is this random kid, bro? Who is this random kid? ये लिखना क्या स्टेज 1 यानी कि दी ट्रांजिशन जोन, स्टेज 2 यानी कि लाइट स्लीप एंड स्टेज 3 यानी कि डीप स्लीप। इन तीनों को आओ डिटेल में समझते हैं। स्टेज 1 यानी कि द ट्रांजिशन स्टेट यानी कि बट नहीं होता पूरा 12 घंटे सो लो, नींद नहीं पूरी होती भाई। 24 घंटे सो लो, तुम नहीं होगी नींद पूरी कभी भी। की शुरुआत। ये आपकी स्लीप साइकिल का मुश्किल से 5 से लेके 10% हिस्सा है। अब जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो अल्फा वेव रिलीज कर रहा होता है जो जागते हुए रिलीज होती है। इस स्टेज पे अल्फा वेव्स कन्वर्ट हो रही होती है थीटा वेव्स में, जिसकी वजह से आपकी मसल्स की एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाती है। आसान भाषा में कहूं तो ये वही जोन है जहां पे आप बिस्तर पे लेटते हो। आपकी मम्मी आपके पापा को तो लगता है कि आप सो रहे हो, लेकिन आपको आसपास की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही होती है। तो यहाँ आप स्टेज 1 समझे और वहां पे
मुझे लेटने के 1 घंटे के बाद जाके नींद आई। आओ चलते हैं स्टेज 2 पे। फिर आता है स्टेज 2 यानी कि द लाइट स्लीप, जिसको गेट कीपर जोन भी कहते हैं। बताता हूँ क्यों। इस स्टेज तक आते आते ओके, आप नींद में थोड़ा चाइनीज चाइनीज बोल रहा हूँ, वाओ। क्या मैं दिख भी कैसे रहा है मुझे इतना गंदा? ये साइंस क्लासेस क्यों ले रहा है? ले रहे गहरा हो? उतरना शुरू कर देते हैं। ये आपकी नींद का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 45 to ओके, 55% तक होता है। इस स्टेज की पहचान हमारी ब्रेन वेव्स में आने वाले के कॉम्प्लेक्सेस एंड स्लीप स्पाइंडल्स। ये ब्रेन वेव्स के आने वाले अचानक से शार्प बर्स्ट होते हैं जो आपको बाहर के शोर से बचाते हैं ताकि आपकी नींद आई कैन गो ऑन अ डिबेट विद समवन आफ्टर दिस वीडियो कि हमारी नींद क्यों पूरी नहीं होती। आई कैन लिटरली गो ऑन अ डिबेट ब्रो। टूटे ना। और इस स्टेज में आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होने लग जाता है और आपके हाँ, दिल की धड़कन स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। एक प्रकार से ये आपकी बॉडी का डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। अगर बाहर थोड़ा बहुत शोर भी हो रहा है तो ये स्लीप स्पाइंडल्स उस शोर को फिल्टर आउट कर देते हैं और आपको बोलते हैं तू सोता रहे, सब कुछ ठीक है बाहर। अब अगर स्टेज 3 के बारे में बात हाँ, करें, जिसको आप डीप स्लीप कह सकते हो या फिर हमारी बॉडी का रिपेयर वर्कशॉप, ये हमारी नींद का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको हम स्लो वेव स्लीप या फिर डेल्टा स्लीप भी कहते हैं। वो देखा, ये डन 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 लिखने आया था ये। पिछले 1 सेकंड कितने देर से हम स्ट्रीम कर रहे हैं? हम कितनी देर से, ये पिछले 33 मिनट से डन लिखना चाहता था बस। क्या मतलब है इसका? वर्क डन? ये कोई वो तो नहीं है? Oh my God, chat, ये कहीं वो तो नहीं हो रहा? वो एलबी सदमनी वाली स्टोरी लगाई थी। Oh my God, oh my God, chat, अब क्या करूं मैं? ओ, हंस क्यों रहा हूं मैं? वर्क डन। Am I cooked? I guess I'm cooked, chat. I guess I'm cooked. इस स्टेज में आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और सारा का सारा ब्लड आपकी मसल्स की तरफ दौड़ता है। लेकिन क्यों? ताकि मसल्स रिपेयर हो सके। और इसी स्टेज में हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, टिश्यू हील होते हैं और हमारा Elvis इम्यून भाई का सिस्टम सीक्रेट और एजेंट। मजबूत हो जाता है। एक प्रकार से इस स्टेज में आपकी बॉडी वर्कशॉप में चली जाती है रिपेयर होने के लिए, उसकी सर्विस ओके, होने के लिए। दिन भर में आपने जो भी हार्ड वर्क किया, आपके मसल्स जितने भी नहीं थके, करा। एक्चुअली में वो रिपेयर होते हैं। और अगर इस स्टेज और अगर हार्ड वर्क ना करें फिर, अगर हम मसल्स को कुछ काम ही ना करें फिर क्या में मतलब किसी ने मैं आपको डिस्टर्ब फिर क्यों आ रही है मेरी बॉडी को इतनी नींद कि हर वक्त ठीक ही करे जा रहा है? वर्कशॉप पे ही बैठना है मेरी बॉडी को, है? बैठ काम ही नहीं करना, वर्कशॉप पे ही बैठना है। करके उठाया ना, तो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ क्या हुआ है। मन में 100 ख्याल आते हैं, कौन हूं मैं, कहां हूं और किसने उठाया है, क्या सुबह हो चुकी है। इसको साइंटिफिक भाषा में स्लीप इनर्शिया कहते हैं। अब यहां पे तो आपने मजे से NREM स्लीप को समझा, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई। मुझे सोए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे और जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बताया था, अगर मुझे स्लीप एपनिया का इश्यू हुआ तो ये टेस्ट बीच में लेवल 2 पे जाएगा। समथिंग इज कमिंग इन 3 days। What should we do now? Oh my God, 3 दिन में कुछ तो होने वाला है। What? और ऐसा ही कुछ हुआ। एक्सपर्ट को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बीच नींद से उठाया, मेरे इस पाइप को हटाया और मुझे लगाया एक मास्क। सच बताऊं तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन आओ उससे पहले REM स्लीप को समझते हैं। तो ये बात हुई हमारे स्लीप के पहले फेज की यानी कि NREM। अब बात करते हैं REM फेज की। रैपिड आई मूवमेंट फेज को आप अपनी ब्रेन की मिडनाइट पार्टी भी कह सकते हो। ये हमारी नींद का 20 से 25% It होता can है। be good or bad. आपको पता है इस फेज में आपका दिमाग उतना ही एक्टिव होता है जितना ये वीडियो देखते वक्त है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बिल्कुल सांस एक्टिव का नहीं है, मैं रेट चैट बढ़ की तरफ जाता ही है, सोच रहा हूँ। आपकी आंखें पलकों के नीचे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे रैपिडली मूव करने लग जाती हैं, ओह, इसलिए इसका नाम है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब ओए ये हाँ, वाला मैंने फेज चैट रील लिखी थी कि इफ भी ऐसा आंख बंद करके ऐसा लेफ्ट राइट देखते रहे तो नींद आ जाती है। बट मैंने ट्राई नहीं किया आज तक कभी भी, बट ऐसा
मैंने रील देखी थी, होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिन भर में आपने जो भी अपने दिमाग में डाला है उसमें से काम की चीजों को ये आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है, जैसे कि आप जो भी पढ़ाई करते हो, और जो भी कचरा आपने पूरे दिन में इकट्ठा किया उसे हटा देता है। अब आप जो सोते हुए अजीबोगरीब सपने देखते हो ना कि मैं बिना पढ़े टॉपर बन गया या मेरी वाली अलग है, वो सब इसी फेज में मेजरली होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, मान लो सपने में आप किसी को मुक्का मार रहे हो बट तो वी गेट आपका हाथ ड्रीम्स, यही तो बोला उसने, ये तो समझाया क्यों आते हैं। तुझे कभी स्लीप पैरालिसिस हुए हैं क्या? आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन? मेरे साथ डेली होता है ये चैट। I'm not even kidding. Daily means daily. बचपन से डेली। I don't know why, but अब मुझे आदत हो गई है लिटरली इस चीज की। हाउ डज इट फील? इट्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। डेली क्यों होता पता नहीं लिटरली, बट मुझे बहुत होता है भाई। एंड इट्स लाइक मुझे अब लिटरली आदत पड़ गई है। कम से कम एक दिन में अगर किसी दिन होता भी है तो मुझे कम से कम 3 4 बार 5 बार होता है लगातार। 5 6 बार लगातार होता है लिटरली एक दिन में। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एक दिन एक दिन के ब्रेक पे होना चाहिए, बट नहीं। आई डोंट नो। और एक बारी में 5 6 बार होता है लिटरली। सर की वाली वीडियो लगाना वो हम देख चुके हैं। एक्चुअली में तो नहीं हिलता ना, क्यों? कैसे फील होता है? इस अनकंफर्टेबल बड़ा कि सा आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल। इस फेज में आपको या टेम्परेरी तरीके से पैरालाइज्ड कंडीशन में ले जाती है। ओके। इसे बायोलॉजी की भाषा में मसल एटोनिया कहते हैं, जिसमें आपके फेफड़े यानी कि लंग्स, आपका दिल और आपकी आंखें तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी टेम्परेरी तरीके से लॉक हो चुकी होती है। अब ये पूरी की पूरी साइकिल जो मैंने अभी तक आपको समझाई 90 से लेके 110 मिनट तक चलती है और रात भर रिपीट होती रहती है। अब यहाँ हमारी साइंस कंप्लीट हुई और वहां पे मेरी नींद। सच बता रहा हूँ, ये मास्क लगाने के बाद सोना काफी डिफिकल्ट था, लेकिन 4 घंटे की नींद यहाँ भी पूरी हुई। टोटल 7 घंटे की नींद के बाद मैं उठा और टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो भाई सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग रात को हम लोग सभी यहाँ पे रात को 12 बजे के आसपास सोए थे। अभी सुबह बिल्कुल के नींद आई नहीं, 7 आई सवा होगी 7 बजे मुझे तो कभी नहीं आएगी ऐसे नींद। ऐसे नींद तो नहीं आएगी बिल्कुल हो भी गए। चैट। जैसा कि मैंने आपको कैन यू वीडियो गाइस बताया स्लीप था, ऐसे सर ने करके? बताया था कि ये मास्क शायद लगाना पड़ सकता है। तो आपको क्यों लगा कि ये मास्क लगाना चाहिए मुझे रात को? थोड़े एपनिया के सिम्टम्स थे, इसकी वजह से लगा है। स्लीप एपनिया है या नहीं ये तो डॉक्टर ही हाँ, बताएंगे। ये रिपोर्ट में एग्जैक्ट पता पड़ेगी कि है किस लेवल तक है, नहीं है तो। अच्छा, लेकिन आपको लगा कि हमें थोड़ा बहुत सिम्टम हो सकता है। 24 घंटे बाद रिपोर्ट के लिए मिलते हैं और हम लोग भी उठ जाते हैं और देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये टेस्ट मैंने क्यों करवाया है। काफी टाइम से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी थका थका महसूस क्या ये करता तो है। होता मेरा है? पूरा स्केड्यूल बिगड़ा हुआ है। रात को लेट नाइट तक स्क्रिप्टिंग करना, एडिटिंग करना, फिर ये तो सुबह होता उठ है। के दोबारा उसको चीजों को चैटिंग शूट में फिर करना, से क्या चैटिंग फिर में कर दी नॉर्मल मैंने? क्लासेस देना, तो पूरा का पूरा स्केड्यूल बिगड़ा हुआ। फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि मुझे स्लीप टेस्ट करवाना चाहिए और मुझे इसकी साइंस बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आप सबको भी बताऊं कि इंडिया में बहुत सारे लोग एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है स्लीप एपनिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्लीप उनको पता भी नहीं होता है डू यू गाइस हैव स्लीप एपनिया? कि उनको ये बीमारी है। तो रिपोर्ट अभी अभी आई हमें भी है। नहीं टेस्ट होता को फील आफ्टर देर सोने के बाद लगभग थकान हो 24 जाती घंटे है। हो चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कि इस पूरी रिपोर्ट को हमें बहुत आसान शब्दों में आपके सामने रखेंगे। और मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो का मेन पार्ट यही है, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत लंबे समय तक सोते हो लेकिन फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं आईफोन होती। 18 लेकर क्या मतलब है चेक रैंडमली? लिटरली क्यों लूंगा मैं आईफोन 18? ये हंसने वाला क्यों दब जाता है मेरे से? ये हंसने वाला क्यों दब जाता है यार मेरे से साउंड बोर्ड? तो शायद आपको उन सारे क्वेश्चन का आज आंसर मिल जाएगा। तो बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी सारी चीजों को अगर मैं समराइज करूं तो क्या क्या देखने को मिल रहा है। मेरी बॉडी में जो AHI आया जब नापा गया, AHI का मतलब है सर फुल फॉर्म क्या है? एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। यानी कि मैं 1 घंटे में बेसिकली कितनी बार उठ रहा हूं या मेरी बॉडी में मेरी सांस रुक रही है, कितनी बार रुक रही है? ठीक है, वो 11 बार, 11.3 बार था, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई मेरी बॉडी में 89% की हुई, जो कि 96 होनी चाहिए थी। सारे कारण समराइज कर रहा हूं और मैं पूरी रात खराटे मारता रहा, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं अच्छी बात ठीक है। ये हुआ डायग्नोस क्या हुआ मेरी पूरी रिपोर्ट में, मैं आपको बताऊंगा आप I don't know how do I ठीक है। sleep, chat. लेकिन बड़ी I इंटरेस्टिंग really don't बात know, ये मैं है कि सोता हूं। आपको याद होगा लेवल 2 में जब उन्होंने मेरे नाक पे मास्क लगाया, CPAP, सर CPAP की फुल फॉर्म कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो एयरवे प्रेशर, यानी मेरी नाक में फेक तरीके से प्रेशर
You guys can make मेरे emotes sad. मारा गया, उसकी वजह से मेरी नींद जो 11 साढ़े 11 बार खुल रही थी एक घंटे में, वो 0.5 पर आवर आ गई, कि एक बहुत बड़ा चेंज है। सितंबर में लॉन्च हो रहा है। ओह, सितंबर में लॉन्च हो रहा है। ले ले, क्रेजी लॉन्च है। We have to save the money, bro. चैट डोनेट यहाँ पे। एक सेकंड नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई 92% हो गई, जो कि 89% थी, जिसकी वजह से मेरी नींद बेहतर हो सर, 3 मिनट और गई। बचे हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम यह है कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी जा रही है, और वो ऑक्सीजन की कमी का मेजर कारण फैट है। बिल्कुल। मेरा बॉडी मास इंडेक्स काफी ज्यादा आया, लगभग 28 के आसपास आया, उस पे भी लाल निशान था अगर आपने पढ़ा हो, जिसकी वजह से मेरे एयरवे पाथ में फैट जमा होने की वजह से मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है, हाँ बिल्कुल। तो और दम घुट रहा है, तो मैं जो आपको स्लीप साइकिल पीछे समझाई थी वो Are you telling me fat people can't even sleep good? वो डैम, ये नहीं पता था मुझे। डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब हो रही है, yes। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रहा, सो नहीं पा रहे हो आप उतना इफेक्टिवली। जिसकी वजह से पूरा दिन मुझे थकावट हो रही है, फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब होगा। सर, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बड़े लोग भी देखेंगे, छोटे लोग भी देखेंगे, हो सकता है इनमें से बहुतों को स्लीप एपनिया हो। आज से पहले मैंने ये नाम भी नहीं सुना था। यस, बिल्कुल। स्लीप एपनिया का मतलब है बीच बीच में हमारी नींद का खुलना, बेसिकली। अब अगर मैं Okay, so we got like we have sleep apnea, I guess. So yeah,